हमें प्रियो उन्हीं बातों को मुंह से निकालना चाहिए जो खुद की और दूसरों की उन्नति का कारण हो। हमें ऐसी बातों को बोलना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके, जिससे हमारी और सुनने वालों की उन्नति हो। निराशा की बातों को मुंह से नहीं निकालना चाहिए। आप ऐसे शब्द बोलिए जिससे आप मजबूत बने। प्रियो, इस दुनिया में निराश करने वाली बातें बहुत सी हैं। आप बहुत सी बातों को सोचेंगे जो आपको अशांत कर देगी, पर हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निराश करने वाली बातों के बारे में ज्यादा सोचने से हमारा ही नुकसान है। हमें पिछला प्रियो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना है। प्रियो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो उन बातों को विचारना बंद कीजिए जिससे आपका मन अशांत हो जाता है, जिससे आप अपना संतुलन खो देते हैं। प्रियो, निराशा की बातों को सोचोगे तो निराशा ही आएगी। अपने मुंह से निराशा की बातों के शब्द ही मत निकालिए, अपनी ही हानि के शब्द मत निकालिए। निराश करने वाली बातों को बोलने से अच्छा ऐसी बातों को अपने मुंह से निकालिए जो भली है, जिससे आपकी भी उन्नति हो और सुनने वालों की भी उन्नति हो। प्रियो, इस दुनिया में रहते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं, पर जीवित वचन हमें यह उम्मीद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें डरने की जरूरत अब नहीं है। अशांत दिलों को शांति से परिपूर्ण करने के लिए वे तैयार हैं। निराश जीवनों में आशा जगाने के लिए जीवित परमेश्वर तैयार हैं। हमारे गमों को खुशियों में बदलने के लिए वे तैयार हैं। हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपनी आंखों को केवल परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। असफलता की बातों को, निराश करने वाली बातों को सोचने से प्रियो हमारे जीवनों में, हमारे पारिवारिक जीवन में अशांति छा जाती है। इससे अच्छा इन बातों को न ही बोला जाए। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। प्रियो, आपके जीवन में की सब पुरानी बातें बीत चुकी है। आपको नए में बढ़ते ही जाना है। प्रियो, इन बातों को बोलने से कोई फायदा नहीं होता। कई लोगों की प्रियो यह आदत होती है, वे जहां भी बैठेंगे वहां केवल निराशा की ही बात करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। हमेशा वे ऐसा बयान करेंगे कि वे बहुत दुखी हैं। वे कहेंगे कि मेरा तो काम नहीं चलता, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, सारे घर का बोझ मुझ पर ही है। प्रियो, ऐसे लोग जीवनों में थक कर मरने का निर्णय लेते हैं। उनकी इतनी परेशानी तो होती ही नहीं है, पर अपनी परेशानियों के बारे में ही सोच कर वे अपनी परेशानियों को ज्यादा समझ लेते हैं। वे अपनी मुश्किलों को ताकतवर समझ लेते हैं। प्रियो, कई लोग बहुत जल्दी मरने का निर्णय ले लेते हैं।
कि मैं मर जाऊं। यह भी प्रियो गलत है। अपने मुंह से ऐसी बातें प्रियो क्यों निकालते हो? जैसा आप अपने मुंह से निकालोगे प्रियो वैसा ही भुगतोगे। वचन यह कहता है कि आपके जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है। अब देखो प्रियो, आप कि अपने जीवन में आप कौन सी बातों को ज्यादा बोलते हो, मृत्यु की या जीवन की? वचन में लिखा है, नीति वचन 18 के उसके 21 वचन में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, परमेश्वर ने यह पावर आपके जीभ में दी है कि आप जो भी बोलेंगे वह अवश्य होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप एवं अपनी समानता में बनाया। सारी सृष्टि शब्द के कहने से बनी। वही अधिकार प्रियो हमें मिला है। जैसा इस जीभ के द्वारा आप निकालोगे ना, वैसा ही होगा, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए प्रियो, भलाई इसी में है कि आप अपनी जीभ को सही जगह इस्तेमाल करें। इस जीभ के द्वारा खुद की ही उन्नति को मत रोकिए। प्रियो, यह आपको देखना है कि आप अपनी जीभ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कई लोग प्रियो इस जीभ के द्वारा किसी को गाली देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, फिर वे परेशान रहते हैं। हमेशा प्रियो अपने जीभ के द्वारा जीवन की बातों को निकलने दीजिए। हमेशा ऐसे शब्दों को अपने मुंह से निकालिए जिसके द्वारा हिम्मत बढ़े, जिसके द्वारा हियाव आपका बढ़े। प्रियो, अपनी सारी फिक्र को प्रभु पर डाल दीजिए। परमेश्वर आपको संभाल लेंगे। परमेश्वर आपको किसी भी विपत्ति में पड़ने नहीं देंगे। हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 के उसके 10 वचन में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी। प्रियो, कभी भी अपने मन से मत हारना। अपने मन को सही जगह लगाए। प्रियो, जो इंसान अपने मन से हार गया वह इंसान सब जगह से हार गया, पर जो अपने मनों पर जीत गया वह सबसे बड़ा विजेता कहलाएगा। प्रियो, वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17 के उसके 9 वचन में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रियो, आप जानते हैं कि आपका भी मन आपको धोखा दे जाता है। आपको अपने मनों पर नियंत्रण करना होगा। अपने मनों से हर एक नेगेटिव बातों को, हर एक उन बातों को सोचना बंद कर दीजिए जो आपकी उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट है। जो बातें आपको मसीह की पहचान में आगे नहीं बढ़ने देती, उन बातों को अपने मनों में से निकाल फेंकिए और अपने और दूसरों के भलाई का विषय बनिए। उन हर बातों को सोचना बंद कर दीजिए जो आपको चिंतित करती है। अगर आप किसी भी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो इस विषय में प्रार्थना करिए। इस विषय को प्रार्थना में स्मरण कीजिए। उसे अपना सिरदर्दी न बनने दे। आपके सोचने का, प्रियो, आपके बोलने का तरीका सुहावना हो। कुछ लोग प्रियो कुछ भी बोल देते हैं,
किसी को भी ठेस पहुंचाने वाली बातें बोल देते हैं। कुछ भी किसी को बोलते हैं प्रियो, तो पहले अच्छे से सोच लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या मेरी बातों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचती? यह बात को अच्छे से जान लीजिए। वचन में लिखा है, मूर्ख बिना सोच समझ कर बोलता है, पर बुद्धिमान पहले सोच लेता है कि मैं उसे यह बोलूंगा तो उसके लिए कोई निराश की बात तो नहीं है। जो लोग प्रियो बिना सोचे बोलते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, वे सभी लज्जित होंगे। ऐसे शब्द बोलिए जो दूसरों को भी सुनने में अच्छे लगे। इसलिए प्रियो, हमेशा उन्हीं बातों को बोलिए जो भली हैं, जिससे औरों की भलाई होती है। आपका हौसला हमेशा बना रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, आप हमेशा स्थिर रहें। आप वचनों में मजबूत रहें। दुखों के तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपकी नींव मसीह है, और जिसकी नींव मसीह है वह कभी भी नहीं गिरेगा। वह हमेशा चट्टान की तरह स्थिर रहेगा। प्रियो, आप भी चट्टान की तरह सर्वदा स्थिर रहेंगे। आपको दुनिया की कोई भी परेशानी गिरा नहीं सकती, क्योंकि आप मसीह में मजबूत हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे मददगार केवल आप ही हो। आपके सिवा हमारी भलाई प्रभु कहीं नहीं। आपकी सामर्थ के द्वारा ही हम चल पाते हैं। हमारी नींव केवल मसीह आप हो। हम में से हर एक जीवनों से आपको महिमा मिले। आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। प्रभु, हम में से हर एक जन इस जीभ के द्वारा भली बातों को निकाल सके। जो बातें उन्नति की है वही हम बोले। कोई भी अनावश्यक बातों को हम न निकाले। आप में आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते जाएं। निराशा की हर एक बातों को भूलकर आप में चले। निराश करने वाली बातों को हम में से कोई भी ध्यान न दे। हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। हम हमेशा अपने जीभ के द्वारा जीवन की बातों को निकाले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।